संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, जब एक आम इंसान अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है और फिर भी उसे न शारीरिक सुख मिलता है न मानसिक शांति, तब उसका ईश्वर के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास कुमार जी की। विकास कुमार जी ने अपने जीवन में मंदिरों में दर्शन, व्रत उपवास, कीर्तन, हवन, हर भक्ति मार्ग को अपनाया, लेकिन फिर भी इनके जीवन में न तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और न ही मानसिक शांति। लेकिन दर्शकों, आज विकास कुमार जी बताते हैं कि मेरा जीवन उस दिन बदल गया जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। यही क्षण इनके जीवन का वास्तविक टर्निंग पॉइंट बन गया। अब प्रश्न यह उठता है, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वो उन्हीं का हो जाता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं विकास कुमार जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? विकास दास। सर कहाँ से आए हैं आप? खेकड़ा बागपत और यूपी से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैंने श्री राम जी की और जी श्री शिव जी की भक्ति करिया टूट। खूब मैं उनके नाम जपता था, ओम नमः शिवाय, और जो श्री राम जी के नाम दिन रात जपता था, मतलब रात को सोते सोते भी जपता था उनके। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप जो साधनाएं कर रहे थे, उन साधनाओं के करने से आपको क्या लाभ मिला? इनके साधना करने से जी मुझे कोई खास लाभ नहीं मिला है जी। और इसमें इनके बीच में जी मेरे पापा की भी डेथ हो गई थी, तो लेकिन वो हमने ऊपर वाले की, परमात्मा की या किसी की भी मान लो, जो हम जब ज्ञान था हमें उसी आधार से हमने कोई ज़्यादा वो नहीं करी, लेकिन हमारे लिए संघर्ष भरा रहा वो जीवन। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जी एक शेखर भगत जी हैं जी, मैं उनके पास ही रहा हूँ जी। वो मेरी बुआ का लड़का था, तो वो नामदान ले आया था और उनकी मेमोरी में संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन थे, तो मैं उन प्रवचनों को सुनता रहता था। और सुनता तो वही था, लेकिन मैं घर में रहता था तो सुनता था मैं, लेकिन फिर मैं थोड़ा थोड़ा गौर देने लगा, मेरी समझ में कुछ कुछ बात आने लगी संत रामपाल जी महाराज की। और उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज की जब मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई, पर लेकिन वो उनकी बातें सुनकर मुझे कुछ ठीक भी लगे थी, कुछ गलत लगे थी, लेकिन मन में जो है वो चलती थी कि ये क्या ज्ञान है इनका, ये तो कुछ नहीं है, तो कबीर साहब को भगवान बताते हैं, ऐसा कुछ आता रहता था। लेकिन मैंने फिर भी सुनता रहा, करीब करीब 1-1.5 साल हो गया, लेकिन फिर मेरी समझ में सारी बातें आने लगी और मुझे लगने लगा कि भाई ज्ञान तो यही है पृथ्वी पे अगर है। पर मैं नामदान नहीं ले रहा था, मतलब नाम वहाँ जा नहीं रहा था, जानबूझ के मैं हट कर बैठा था कि मैं कहा नहीं जी मैं नाम नहीं लूँगा, मैं तो श्री राम जी और मेरे श्री शिव जी यही ठीक है, मैं बहुत दिन से कर रहा हूँ, मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। सर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद ऐसी कौन सी बातें आपको लगी जो आज तक किसी भी धर्मगुरु ने आपको नहीं बताई? केवल संत रामपाल जी महाराज से ही आप प्रभावित हुए? देखो जी, पहले जब शुरुआत में मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू करे तो वे कहते थे कि कबीर परमात्मा है। मैंने ये कहा बताओ कितने भोले आदमी, कबीर तो एक कवि थे, ये परमात्मा तारे, चलो मैं कहा कोई बात नहीं, सुन लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिर वो प्रमाण कहते थे कि इसमें लिखा है, इसमें लिखा है, कोई बात नहीं जी। फिर मैं सुनता रहा, फिर मैंने उनका वीडियो में देखा, टीवी में देखे तो वो गीता को खोल के देख रहे थे, गीता को खोल के दिखा रहे थे और गीता हमारे घर पे थी। मैंने वही गीता को चेक करा, लेकिन उसमें जिस हिसाब से बातें लिखी थी उनकी सारी सत्य थी, गीता के अनुसार जो सारी बातें थी वो सत्य थी। तो मैंने सोचा कि गीता को सत्य बता रहे तो जरूर इनकी बातों में कुछ सच्चाई है। तो मैंने वो वेदों में बताते थे, उसमें बताते, मैं सोचता था कि वेदों तो हमने कभी देखे भी नहीं है, क्या पता झूठ पता तो, लेकिन गीता की बातें इनकी सारी सच्चाई लगी, क्योंकि गीता को मैं पढ़ता था लेकिन वो समझ में नहीं आती थी। मतलब ये सोचता था कि जैसे वो बताते थे गीता में, हिंदी में गीता थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो है 2 प्रकार के मेरे शिष्य हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण जी, कह रहे हैं कि मेरे 2 प्रकार के शिष्य हैं, एक तो कर्म योगी, एक कर्म सन्यासी।
लेकिन उस टाइम तक कर्म योगी का और कर्म सन्यासी का तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, ये शब्द ही ऐसे थे। पर मैं आगे आगे पढ़ते रहता था और पढ़ के ये सोच लेता था कि एक अध्याय पढ़ लिया शायद इससे भला हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो लेकिन जब वो कर्म सन्यासी और कर्म योगी के जब उन्होंने वो सत्संग सुने, मैंने गीता तो मैं पहले से पढ़ रहा था, मम्मी जी पढ़ती थी तो मैं देख लेता था। तो लेकिन जब उन्होंने उस सत्संग में बताया, अपने जो मोबाइल चलाते रहते थे उसमें जब अपने सत्संगों के माध्यम से उन्होंने बताया कि कर्म सन्यासी वो हैं जो कर्म से सन्यास लेकर पहाड़ों पे चले जाते हैं और वहाँ पे बैठ के भक्ति करते हैं, और कर्म योगी वे हैं जो अपने कर्म करते करते भक्ति करते हैं, तो वो कर्म योगी हैं। तो मैं समझ गया कि मका ये बिल्कुल सही अनुवाद है और बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी पढ़ा लिखा समाज है, आज मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। तो मैंने सोचा कि यही भक्ति मुझे अपनानी है, लेकिन मैं हट ही कर रहा था। पर अब समझ में मेरे आने लगी, जब मेरी गीता समझ में आने लगी तो उनका ज्ञान भी मेरी समझ में आने लगा था। और गीता को मैंने खुद जाकर चेक करा, उन्हीं श्लोक को उसी नंबर पर चेक करा, तो बिल्कुल सत्य थी संत रामपाल जी महाराज की बातें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखो जी, लाभ की मैं आपको बात बताऊं, ऐसा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि 1-1.5 साल से मैं हट करे बैठा था, और मेरी मम्मी जी ने और मेरे भाई जी ने संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान उपदेश ले लिया था, ठीक है जी। लेकिन मैं नहीं ले रहा था, ज्ञान मैं समझ रहा था लेकिन मैं ले नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी मम्मी को देखा, एक चमत्कार मम्मी के साथ में, क्योंकि मेरी मम्मी जी को 12 साल से सांस की बीमारी थी, दम में, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई इनका सांस तो सांस के साथ ही जाएगा, ये इंजेक्शन और ये गोली देते रहना, और उनको एक पंप भी दे दिया था कि कभी कभी ये भी मार लिया करें, वो मुंह में लगाने का पंप था। जब मेरे भाई मम्मी को लेके जा रहे थे उस टाइम पे उनको सांस फूल रही थी, और उनको कह रहे थे कि तुम चलो वहाँ पे सब ठीक हो जाते हैं, देखो प्रमाण आ रहे, टीवी में कितना दिखा रहे हैं। मम्मी को यकीन नहीं आ रहा था, मम्मी कह रही कि मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो ठंड लग रही है ये। फिर भी मम्मी ने थोड़ी, हमने कहा कि दवाई ले लो, साथ में दवाई रखेंगे और तुम चलो एक बार चल के दर्शन तो कर लेते हैं। तो मम्मी जी वहाँ पे गई थी और वहाँ पे नामदान लेकर आई थी, और वहाँ से जब आई थी तो जब हम गए थे रजाई उड़ा के लेके गए थे, और वहाँ से आई सोल में आई थी, चादर ओढ़ के, बस खाली चादर में, और आके और फिर कह रही थी, वहाँ के गुण गाते गाते मेरे सामने नहीं थक रही थी, क्योंकि मैं तो हट करे बैठा था। जब वहाँ के गुण गा रही थी, कह रही थी बेटा तू वहीं से नाम लेना और कहीं मत जावे, और ये श्री राम जी श्री कृष्ण जी जब आए थे तभी ये मोक्ष दे सकते हैं, अब संत रामपाल जी महाराज आ रहे हैं, ये उन भगवान का ही अवतार हैं। तो मैंने क्या सोचा, मैं कहा जब महिमा गाने लगी तो मैं कह रही थी कि वहाँ पे जो है ना, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो नामदान देते हैं, और देखो अब मैं कितनी स्वस्थ हूँ, मुझे बहुत राहत मिली है। मैं कह रहा कि मुझे भी लग रहा था, क्योंकि जब वो पहले गई थी उसकी हालत ऐसी थी, और आने के बाद ऐसी हालत, 3 दिन वहाँ पे रह गई थी, और वहाँ पे जो भोजन करा था वो उनका परहेज वाला था। मैं उन्हें कह के भेजा था कि आपका तो वहाँ चावल भी मिलेंगे, वो मिलेंगे। देखो बेटा मैंने सब खाया है वहाँ पे, और देख लो अब तुम। और आज मैंने दवाई, जब मैं ट्रेन में बैठी थी, जब से मैंने अब तक कोई दवाई नहीं ली, और मैं तो रास्ते में वैसे भी थक जाती थी, कमज़ोर थी ना, तो और मुझे भी लग रहा था, पर मैंने सोचा मैं फिर तो मैं ज़रूर जाऊँगा और नाम जरूर लूँगा। और लाभ की मैं अपनी बताऊँ, मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, अपना जो मैं नौकरी के लिए घूम रहा था, इधर उधर जाता था, नौकरी नहीं लग रही थी। जब मैंने सोचा कि मेरा कहीं से काम नहीं बन रहा, मेरी नौकरी भी नहीं लग रही, अब मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने ही गिड़गिड़ाऊंगा, क्योंकि जब मैं बहुत चमत्कार देख चुका था अपने भाइयों के भी, और मम्मी का सांस जो बिल्कुल ठीक हो चुका है, आज भी मेरी मम्मी है, प्रमाण के तौर पे है, उनकी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ है, लेकिन आज वो बिल्कुल ठीक है। और मैं उनका प्रमाण सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि मैं आज मेडिकल ही लाइन में आया हूँ, और मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं करता था बिल्कुल भी कि भाई किसी का सांस ठीक हो सकता है, लेकिन मैंने पूरा विश्वास हो गया मुझे, तब मैं वहाँ पे जाकर नामदान लेके आया, और फिर मेरी नौकरी भी लगी। नौकरी मैंने किसी की नहीं करी, फिर मैंने अपना मेडिकल स्टोर करा, जो नौकरी थी मैं नौकरी के चक्कर में ही नहीं लगा, परमात्मा ने ऐसी मेरी व्यवस्था बनाई कि मुझे मेडिकल स्टोर करवाया, और मैंने जो है दवाइयों की लाइन में अब मेरी अच्छी 1.5 साल मुझे स्टोर करते करते हो गया, और मेरी अच्छी सेल भी हो रही है अब, और अब मुझे मेरा माइंड बिल्कुल शांत है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान से मुझे पता लगा कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं, जो उनका ज्ञान है और वो जो विधि बता रहे हैं, वो तो मुझे बिल्कुल ही इम्प्रेस कर गई। उनकी जो विधि है बताने की, परमात्मा को जो वेद और शास्त्र और गीता कुरान सबसे मिक्स करवा दिया, जो अब मैं आप सबको बताता हूँ, उनके प्रमाण दिखा दिए। अब तो बिल्कुल ही कहीं और में जी ही नहीं लगता। और कोई भक्ति के लिए मुझे अगर कोई कहे कि ये कर लो वो कर लो, किस आधार पे कर लूँ, अब मुझे पता लग गया है कि अपने शास्त्रों के अनुसार पे भक्ति करनी चाहिए हमें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? देखो जी, लाभ परमात्मा की दया से अब मेरा मेडिकल स्टोर है,
और मेरे दिमाग में अब कोई टेंशन नहीं। पहले मेरे दिमाग में बहुत टेंशन रहती थी क्योंकि काम धाम नहीं था। और सबसे पहले जो आदमी का काम धाम नहीं होगा, जो 20-22 साल का हो गया हो और उसका काम धाम ना लगे, बेरोजगार हो जाए, तो आप खुद समझ सकते हो कि वो कितना परेशान है। और वही परमात्मा ने मेरी सबसे पहले परेशानी हल करी, क्योंकि काम धाम के बिना मन में गलत विचार आने शुरू हो गए थे। ये लगता था कि भाई मैं तो किसी लायक हूँ नहीं। और मैंने सब देवी देवताओं को भी पूज लिए थे, क्योंकि मैं जाट वर्ण से हूँ और मेरे घर के कुल देवता भी हैं। देवताओं के सामने मैंने जल चढ़ा कर खूब प्रार्थना करी, हे देवता जी, हे महाराज जी, मुझे मेरी नौकरी दिलवा दो या मुझे कोई काम लगवा दो। मैंने लेकिन कोई भी ऐसा नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के वहाँ से आने के 3 या 4 महीने बाद ही मेरे मन में विचार आया कि मैं दवाइयों के बारे में जानता हूँ, दवाइयों के बारे में अच्छी नॉलेज है, क्यों ना मैं अपना मेडिकल स्टोर करूँ। और भाई ने भी मेरा समर्थन करा और उन्होंने जो पैसा था वो भी लगाया मेरे ऊपर। और लगाने के बाद में बेफिक्र बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, क्योंकि परमात्मा की अगवानी है कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब दूरी समान। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमें इतना संतोष मिला और वही सबसे बड़ा धन है। और इसी ज्ञान में संतोष मिल सकता है। बाकी चारों ओर घूमते लो, कितना ही कमा लो, कितना ही कर लो, लेकिन संतोष नहीं मिलता। सर, संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वह अन्य धर्मगुरुओं से किस प्रकार अलग है? तो कहता हूँ जी, इनका संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल वेद और शास्त्रों और गीता पे आधारित है, जो जिसे कि हम प्रमाणित मानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं हाँ जी ऑथेंटिक है, ये मोहर है इनकी, ISI प्रमाणित है, जो हमारे ग्रंथ हैं ISI मोहर। तो ये जो ग्रंथ है इनके आधार पे ही संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है। और आप जिस पे जो भी अपना, जैसे किसी पे गीता है, कोई भी चीज़ अगर संत रामपाल जी महाराज ने कहा है तो अपनी उन पुस्तकों में मिला लो। जैसे मैंने भी मिला, मेरे पास गीता थी, मैंने उनका पहले तो ज्ञान सुना, 1-1.5 साल मैंने उनका पूरा ज्ञान सुना। और सुनने के बाद में मेरे 6 महीने के बाद ही मैंने उनका ज्ञान मिलाना शुरू कर दिया। मैंने 6 महीने तक ज्ञान सुनता रहा, तो मैंने उनका ज्ञान अपनी गीता जो रखी हुई थी उसमें मिलाया, तो बिल्कुल ओके पाया। और उनका ज्ञान अदर सबकी मैं सुनता हूँ, इधर की सुनता हूँ, उधर की, बस सब ऐसे ही कहते हैं कि आंख बंद करके चलो। लेकिन मैं कहता हूँ आंख खोल के चलो, अपने शास्त्रों को देखो। क्यों आंख बंद करके चलने की जरूरत है, जब हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास गीता है, कुरान है, ये सब कुछ है। और संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी बड़ी दया है, और वो टीवी पे ऐसे खोल के दिखा रहे हैं कि अपने जैसे घर पे खोल के देख रहे हो तुम। उन्हीं पुस्तकों को मेन प्रकाशन भी दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, उनके घर की छपी हुई नहीं, उनको खोल के दिखा रहे हैं। जब मैंने पहली बार उनको वेद को खोल के और वो पढ़ते हुए सुनाया, तो मेरे तो अंदर झंझनाहट से मच गई। मैं कहा अरे, वेद को खोल के सामने दिखा रहे हैं, और वेद तो हमने कभी इसका ऊपर का गत्ता तक नहीं देखा था। इतना मोटा वेद दिखाया उन्होंने, और वो दिखाया उसके अंदर जो है हमने ये देखा कि मैं बिल्कुल सही की बात है। गीता खोल के गीता में भी हमारी सारी ओके बात है, बिल्कुल उसी पृष्ठ पे, उसी नंबर पे वही चीज़ लिखी हुई है। और देखो, एक अवश्य जाने वाला पर्चा है संत रामपाल जी महाराज को, उसमें लिखा ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, किसी के पास कोई जवाब नहीं, और शास्त्रों में लिखा हुआ है। शेरावाली दुर्गा अष्टांगी का पति कौन है, और वो पूरे श्रृंगार करी हुई है, तो उसका पति भी है। लेकिन किसी भी, हाँ ये तो मानते हैं हाँ जी दुर्गा पूरा श्रृंगार करती है, तो उसका पति कौन है जी, पता नहीं जी, पता नहीं जी। तो तब मैं उसे बताता हूँ कि ज्ञान गंगा पुस्तक आती है, आप उसको पढ़िए, उसके ज्ञान को समझिए। सर, ज्ञान गंगा पुस्तक को कैसे मंगवा सकते हैं, कितने रुपए में मिलेगी ये पुस्तक? ज्ञान गंगा पुस्तक का परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत दया कर रखी है ज्ञान के लिए। संत रामपाल जी महाराज ने जो है ज्ञान गंगा पुस्तक केवल 20 रुपए में मिलती है। इतनी मोटी पुस्तक है, 10 रुपए में खाली रजिस्टर नहीं आएगा, और 20 रुपए में पूरी पुस्तक आ रही है, छपी छपाई और बढ़िया पन्नों की। लेकिन और निःशुल्क भी मंगवा सकते हो आप। चैनल पे प्रोग्राम आता है, उसमें जो है एक नीचे पट्टी हुई रहती है, उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं, उस पर आप SMS करोगे और अपना एड्रेस लिख के भेजोगे, तो घर पे फ्री में ही पुस्तक वो घर पे पहुंचती है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान ही है ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवाना। परमात्मा की कहीं कहीं दया होती है, ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवा भी होती रहती है ट्रेनों में, बस में, अगर जहाँ पे भी मिले तुरंत उस पुस्तक को जरूर ले लो। 20 रुपये मात्र उसकी सेवा है, इतनी मोटी पुस्तक है वो, और घर पे निःशुल्क आएगी। अगर चैनल देखो उसमें SMS करके उस पर अपना पूरा पता, एड्रेस, नंबर, पिन कोड वगैरह फीड करके और मैसेज कर दो, फ्री में ही आ जाएगी वो पुस्तक। तो ज्ञान बहुत आसान है। सर, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, भक्त समाज को संदेश मैं ये देना चाहूँगा, देखो जी, मेरे अंदर अब इस टाइम जो आपको मैं टीवी पे बोल रहा हूँ, मैं ये पूरी बात मेरी बाहर नहीं निकल के आ रही, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मानुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है, और इस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें अपने शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी पड़ेगी। और शास्त्रों के अनुसार भक्ति इस संसार में, पूरे विश्व में कोई भी धर्मगुरु नहीं करवा रहा। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप डेली देखो, क्योंकि मुझे भी ज्ञान हुआ
उनका सत्संग सुन के। कुछ बातें उनकी अटपटी शुरुआत में लगती हैं, लेकिन वो अटपटी नहीं होगी, वो बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार होगी, क्योंकि शास्त्रों से हमें दूर रखा गया था, इस वजह से हमें अटपटी लग रही है और अलग क्रियाओं में लगा दिया था, इस वजह से हमें वो अटपटी लगती है। लेकिन जब आप उस पूरे शास्त्रों को सामने देखोगे और आप कहोगे कि हाँ जी ये बिल्कुल सही है, और सामने देखोगे और उसको पढ़ लोगे, तो फिर आप खुद कहोगे हाँ जी ज्ञान तो ये है पृथ्वी पे, और तो ज्ञान ही नहीं। जैसे आज मैं कह रहा हूँ ऐसी कल को आप भी कहोगे, क्योंकि ज्ञान पृथ्वी पे यही है, शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से ही लाभ मिलेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी आज जो है शास्त्र के अनुसार ही भक्ति करवा रहे हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति करवा रहे हैं, जो गीता में कहा है। शास्त्र के विरुद्ध भक्ति अन्य से गुरु करवा रहे हैं, क्योंकि उनको शास्त्र को ज्ञान नहीं है। और भक्त समाज से मेरी बिल्कुल यही प्रार्थना है कि जरा सा सोच न करे, क्योंकि मेरा 1-1.5 साल खराब हुआ, मैं नहीं चाहता कि किसी और का भी, क्योंकि फिर भी अपनी तसल्ली कर लो, परमात्मा का ज्ञान मिला लो, खूब सुनो अच्छी तरह से, क्योंकि ये मानुष जन्म का पता नहीं कब निकल जाए ये आत्मा शरीर को छोड़ के। तो उससे पहले परमात्मा ज्ञान धारण करके और ये ज्ञान को समझ के और शास्त्रों के अनुसार भक्ति करना जल्दी से जल्दी लागू करे, क्योंकि ये मनुष्य जीवन इतनी आसानी से नहीं मिलता। 84 के बाद जन कब नंबर आता है इसमें। जी धन्यवाद। सच। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कहीं अकेले बैठे हो, परमात्मा की याद आ रही हो, अचानक एक ऐसी हिलोर उठती हृदय में, हमें कोई भी बुरा दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने हमारे को कितना सता रखा हो, उसके प्रति भी राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, ना किसी के प्रति राग रहता। इतना आनंद आता है कुछ क्षणों के लिए, हम चाहकर भी किसी के बुरा सोच भी नहीं सकते, मन में दोष नहीं आता। तो वो मेहर की लहर आई थी भगवान की, और उसके जाते ही फिर जो का त्यों खचड़ा अंदर भरा ही है, वो ये कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, वो चलता है, 36 टेंशन आकर खड़ी हो जाती हैं। तो वो कहर की लहर आ गई, और पहले मेहर की लहर थी। तो कहते हैं वह शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है, वहां जाकर ही आपको परम शांति मिलेगी। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को, सनातन शाश्वत सदा रहने वाला उस शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। उसके लिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर, मैं नहीं जानता। तो वहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु जन्म नहीं होता। उससे अतिरिक्त जैसे ब्रह्म तक की साधना है ओम मंत्र, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, मेरा तो एक ओम अक्षर है और कोई मंत्र नहीं है। और पहले ऋषि जन इस ओम मंत्र को ही वेदों के आधार से जाप करते थे, और यही एक ब्रह्म तक प्राप्ति की सच साधना है, वो भी उस सतर के गुरु से लेकर ही की जाए। तो ऐसे ही एक ऋषभदेव नाम के राजा थे, उनको स्वयं परमात्मा कबीर देव जी एक साधु संत ऋषि रूप में मिले, ज्ञान समझाया कि ये राजपाट सदा नहीं रहेगा, आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं राजन, ये समाप्त होंगे, आप बुद्धिमान हो, आप समय रहते भक्ति करो। वो इतना प्रभावित हुआ, और उन्होंने ये भी बताया परमात्मा ने कि मैं उस परम पिता परमात्मा का जो है ना पूरा जानकार हूं, क्योंकि अपनी महिमा आप बताते हैं भगवान, और मेरे पास वो कंप्लीट कोर्स है। लेकिन ऋषभदेव जी प्रेरित तो हो गए परमात्मा के लिए, परमात्मा उस मालिक को ना माने, क्योंकि वो सबसे हटकर ज्ञान है। ये जब ऋषभदेव जी ने अपने कुल गुरुओं से बात करी कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि कोई परमात्मा इन ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, इनसे ऊपर भी कोई और शक्ति है, क्या ये सत्य है? तो वो नकली सारे उस सरंग में रंगे हुए थे, उनको ज्ञान नहीं था, ज्ञानी थे वो ऋषि, उन्होंने भ्रमित कर दिया उस पुण्यात्मा को कि वो झूठ बोल रहा है, वो हमसे भी मत्था मारता रहता है, वो झूठा आदमी है, ऐसा कुछ नहीं है, इनसे ऊपर कोई शक्ति नहीं है, इनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, इनके कोई माता पिता नहीं है।
ऋषभ देव जी को जो परमात्मा के वचन सुने थे वो तो बुलाए नहीं गए, उससे तो इतना प्रेरित हो गया कि भक्ति करनी ही करनी है। राज भी त्याग दिया, अपने बच्चों को राज बांट दिया सबको, और उन नकली संतों से यानी उस परम परमात्मा की भक्ति ना करके ब्रह्म तक की साधना का मंत्र लेकर 1 वर्ष तो निराहार रहा, कुछ नहीं खाया। फिर 1000 वर्ष तक तप किया, क्योंकि इन ऋषियों ने इतना ही ज्ञान है डड़े डवाण का। ओम नाम का जाप और साथ में तप करता रहा। और जब 1000 वर्ष उसने साधना अपनी पूर्ण कर ली तो अपना पहला शिष्य बनाया, अपना पोता भरत का पुत्र मारीची। और वो मारीची वही साधना करता था जो ऋषभ देव जी करते थे। और फिर आगे चल के वही मारीची महावीर जैन हुआ, जैन धर्म में। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं और महावीर जैन जी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। और ये वही आत्मा थी जो मारीची वाली थी, जिसने ऋषभ देव जी से सीधा मंत्र प्राप्त हुआ था ब्रह्म की साधना का। तो उसकी साधना से उसको क्या प्राप्त हुआ, ये आपके रूबरू करते हैं। ये पुस्तक दिखाते हैं आपको, जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास संस्कृति एवं कला एवं पुरातत्व, भागचंद्र जैन भास्कर। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये एक पुस्तक है। प्रथम खंड, लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। और ये कहाँ से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, ये वही है। लेखक हैं प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर। प्रकाशक ये 2 है, इधर भी है, देख लो तुम, ये आपके सामने है। और ये कहाँ से प्राप्ति स्थान है, ये यहां से इनका। अब आपको इसके 175 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 175 पृष्ठ है। ऋषभ देव के पौत्र ऋषभ देव जी को जैन धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। प्रथम तीर्थंकर है ये ऋषभ देव। इनके पोते हैं वो मारीची, जिनकी अब कथा सुनाऊंगा, और भरत के पुत्र हैं। इसको पुराण में वैदिक धर्म का प्रवर्तक माना गया है। ये मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक है, जिसको वैदिक धर्म का गाटा जोड़ रहे हैं ना, ये उसका प्रवर्तक है ये मारीची। और इसके साथ के बीती ये दिखाता हूं। यही मारीची जैन परंपरा में आगे चलकर महावीर वर्धमान बना। अब देखो आगे, अब 176 पृष्ठ पे, अब नीचे देखो, जैन धर्म का विकास इतिहास। यहां है तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के इस एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया, और सुमंगला ने भरत सहित एक भरत और 99 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनके योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया और दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए। साधना काल में पाणिपात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाए 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु देकर उनकी निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल ज्ञान प्राप्त किया। धर्म देशना प्रारंभ की। धर्म देशना माने दीक्षा देने लग गया गुरु बड़का पे। प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी। जिस मारीची का भी इतिहास दिखाऊंगा, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें
इस मारीची को ऋषभ देव ने पहला शिष्य बनाया था, जो इसका पोता था, भरत क्या पुत्र था। ऋषभ देव का पौत्र यानी पोता भरत के पुत्र मारीची को पहली धर्म देशना, प्रथम धर्म देशना भरत के पुत्र मारीची को दी, यानी पहला चेला बनाया उसने। और जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जैन धर्म के प्रवर्तक श्री ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव जी ने जो प्रथम अपनी दीक्षा देनी प्रारंभ की, 1000 वर्ष तक साधना करने के उपरांत अपने पोते मारीची को दी, और उसी मारीची से वैदिक धर्म चला। और वही मारीची आगे चल के 24 में तीर्थंकर महावीर जैन बने। देखो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपकी किस्मत कितनी प्रबल है, कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप। आपको वो वस्तु मिल गई जिस तय सब आप बाईपास निकल जाओगे इतने दुखों से। ऐसी साधना जैसे महावीर जैन और ऋषभ देव जी ने की, ऐसा कोई नहीं कर सकता वर्तमान के। और फिर भी उनकी ये हालत हुई। आपको दिखाते, आओ जैन धर्म को जाने। इसके लेखक हैं प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर, मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अब यहां आते हैं हम 294 पृष्ठ पे शुरू करते हैं इसको, आओ जैन धर्म को जाने। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? यानी मारीची के जन्म से भी पहले ये ऐसे ही चल रहा था, और उससे आगे का तो पता नहीं इनको, वहां तक का इनको ज्ञान है। पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, पुरुरवा भील कौन था, उसने क्या किया? अब पुष्कलावती देश की पुंडरीकीणी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागर सेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर उससे कहाँ गया? वो स्वर्ग में चला गया। फिर कहाँ आया? पहले स्वर्ग के बाद महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को प्राप्त हुआ? भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। यानी ऋषभ देव पोता मारीची और भरत का पुत्र था। और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में। अपना आत्माओं, जैसे आपको दास बताता है कि यहाँ एक तो कॉमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्म स्वर्ग है, जिसको ये महास्वर्ग बोलते हैं। तो ओम नाम के जाप करने वाला, विधिवत साधना करने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक में जाता है, और ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी वापस आता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। वो कह रहा है कि मेरा ये ओम अक्षर है, जो अंतिम समय तक इसकी साधना करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, तो इससे मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। वो कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक मिलता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया है श्रीमद् भगवद गीता में कि ब्रह्मलोक में गया हुआ प्राणी भी पुनः पुनरावृत्ति के अंदर उसका जन्म मृत्यु होता है। इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म हो लिए और मेरे भी। और इसलिए वो कहता है कि अगर तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो उस परमात्मा की शरण में जा, और उसके लिए परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। उसके लिए बताया कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर। तो तत्वदर्शी संत ऋषभ देव जी ने मिले, परमात्मा मिले थे, तत्वदर्शी संत बनकर आए थे। इतने दयालु हैं वो, पुण्यात्माओं को मिलते हैं, वेद गवाही देता है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि हम ये नकली गुरु उस ज्ञान को स्वीकार नहीं करने देते।
तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने आज सबसे पहली कृपा आपके ऊपर की है कि आप शिक्षित किए। शिक्षित होने के बाद अब आप सभी सदग्रंथों को और इन पहले के इतिहासों को देख करके आप दृढ़ हो जाओगे कि जो हम कर रहे हैं फाइनल है, आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, फिर बेड़ा पार हो जाएगा, मोक्ष होगा। और उन महापुरुषों का दुर्भाग्य रहा कि उनको परमात्मा मिले भी तत्वदर्शी संत रूप में आकर के, ऋषि रूप में, वो नहीं स्वीकार कर सके, क्योंकि वो नकली संत चारों तरफ मंडराए हुए थे। तो अब इस ज्ञान के सामने पुण्यात्माओं नकलियों की कतई नहीं बसाओगी, ये सारे स्थान छोड़ जाएंगे, आपको रास्ता देंगे, दूर होना पड़ेगा इनको। बच्चा बच्चा धिक्कार देगा कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, चुप हो जाओ, बहुत सुन ली तुम्हारी। तो इनको बोलना जगह नहीं रहेगी, एक दिन ऐसा कर दूंगा आपको, ऐसा ट्रेंड कर दूंगा। अब ऋषभ देव जी से प्राप्त साधना के बाद ये कहा गया, मारीची वाला जीव ब्रह्मलोक में, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, और फिर वो भी खत्म हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि वहां गए हुए ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। ये देखिए, अब सब शास्त्र प्रमाणित होते चलेंगे। अब हम 294 पर पढ़ रहे हैं, आओ जैन धर्म को जाने। भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ, और यही मारीची वैदिक धर्म का प्रवर्तक, और यही मारीची आगे चल के जैन धर्म में महावीर जैन हुआ। अब देखो, मारीची की पर्याय से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया, यानी मारीची ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव से उपदेश लिया था, उसके बाद इसकी दुर्गति हुई। आगे देखो, ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ, ब्रह्मलोक में, ब्रह्मलोक से ब्रह्म स्वर्ग से फिर कहाँ गया, अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ, और फिर वहां से कहाँ गया, सौधर्म स्वर्ग में एक सागर आयु का देव हुआ। फिर स्वर्ग से कहाँ गया, इसी भरत क्षेत्र में सूतिका नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण के गौतम स्त्री से अग्नि से नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से स्वर्ग में गया, फिर कहाँ आया, भरत क्षेत्र के मंदिर नामक ग्राम में गौतम ब्राह्मण की कौशिकी पत्नी से अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर वहां से कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में गया, महाइंद्र के स्वर्ग में, और महाइंद्र के स्वर्ग से कहाँ गया, ये 295 पे मंदिर नगर में सालकाय ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक पुत्र हुआ। भारद्वाज से आगे कहाँ गया, महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां से कहाँ गया, इतर निगोद में एक सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर महावीर भगवान का जीव कहाँ गया, अनेक को भाव, अनेक शरीर धारण किए वो इस प्रकार हैं। बाढ़ में जाओ ये सब स्वर्ग, और देवता स्वर्ग का आते फिर गदा बन गया, खा के वो स्वर्ग। तो पुण्यात्माओं, अब आंख खुल जाएगी श्रद्धालुओं की कि क्या साधना कर रहे थे। और ये रोग केवल सतलोक आश्रम के अतिरिक्त कितना कट्टा को नहीं विश्व में, ये गारंटीड समझ लेना। अब आगे देखो क्या बना इसके संग में, अभी कौन सा पीछा छूट गया देखिएगा। 1000 आक वृक्ष के भाव, ओए होए, 80,000 सीप के भाव, 20,000 नीम वृक्ष के भाव, 90,000 केली यानी केले वृक्ष के भाव, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भाव यानी शरीर, और 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भाव, 60,000 बार वैश्या के शरीर, 60,000 बार, और 5 करोड़ बार शिकारी के भाव, 20 करोड़ बार हाथी, और 60 करोड़ बार गधा। ये भगवान है, कलेजा फट जाए इंसान का। और हम फिर भी साधना यही कर रहे हैं। 60 करोड़ बार गधे के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 30 करोड़ बार कुत्ता। गधे का आपको सुना था एक का भाव बतेरा, और ये 30 करोड़ बार कुत्ता, 60 करोड़ बार गधा, और 60 करोड़ बार नपुंसक खुसरा, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 लाख बार गर्भ में मरण, गर्भपात की मृत्यु, माँ गलगोट का मेरा माँ के पेट में ही,
80 लाख बार देव पर्याय को प्राप्त किया, 80 लाख बार, ओनली 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा गधा बना 60 करोड़ बार। ओए होए होए, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। इस 80 लाख बार देवता बनने वाले ने एक गधे का जीवन बतेरा सारे पर पानी फेरने, और यो 60 करोड़ बार गधा बना और 30 करोड़ बार कुत्ता। पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की मान हानि करना नहीं है, आपको सही दिशा देना है कि जो दास के पास औषधि है, जो साधना है, उससे ये दुख मिट जाएगा आपका। अब यहाँ विचारणीय विषय है कि ऋषभ देव जी शास्त्र अनुकूल वेदों अनुसार साधक थे, उनसे दीक्षा प्राप्त की थी मारीची जी ने, उनके पोते ने, भरत के पुत्र ने। मारीची ने यहाँ की जो सही साधना करने से क्या क्या उपलब्धि हुई, केवल 80 लाख बार तो देवता हुआ, और गधे कुत्ते घोड़े इनके अंत नहीं, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार हाथी, फिर गर्भपात में मरण, नपुंसक, गिनती नहीं। और फिर ये तो उसकी दशा है जब वो शास्त्र अनुकूल साधक था, यहाँ के सतर का ब्रह्म तक का उपासक था। और महावीर जैन वही हुए, वही आत्मा महावीर जैन हुई, इनके इतिहास में लिखी है। महावीर जैन जी 24 में तीर्थकर हैं जैन धर्म के, और श्री महावीर जी ने 363 पाखंड मत बकवाद साधना शुरू कर दी। वर्तमान के जितने भी जैनी भाई हैं, ये महावीर जैन द्वारा चलाई गई पाखंड मत को कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। तो दास का कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा क्या होगा जब उस सत्साधक की ऐसी हालत हुई, तुम तो स्वर्ग के आसपास पे नहीं जाओगे, नरक में रहना पड़ेगा आपने, ये सत्कर मान लेना। उससे बचना है तो यहाँ आओ, तो इस दुर्गति से बचना है तो सतलोक आश्रम आओ और अपना कल्याण करवा लो, दीक्षा लो। भक्ति तो करनी ही है, जीवन जो शेष बचा उसमें शुभ काम करोगे तो पिछला सारा संस्कार एरियर पूरा हो जाएगा आपका, और मोक्ष हो जाएगा इससे जन्म में, दूसरा जन्म नहीं लगेगा जब सत भक्ति करोगे तो। ये सत्कर मान लेना। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जो साधना आप किया करते थे वो साधना ठीक नहीं थी, और जो शास्त्र अनुकूल साधना ब्रह्म सत्र की कर रहे थे वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। जो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम, यानी सदा रहने वाला स्थान। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपको बताया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के, यानी अच्छी तरह समझकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आता। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की जिसने रचना की है, केवल उसकी भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता कहता मेरी साधना भी मुझे इष्ट मानकर मत पूजो, केवल उसकी भक्ति करो। तो उसकी भक्ति इस दास के पास प्राप्त है। पुण्यात्माओं, आओ और अपना कल्याण कराओ। अब प्रसंग चल रहा था कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। ये दिखा दिया आपको कि नर से सत साधना ना करने से नर से तू गधा बैल बनेगा, अरे ये 56 भोग कहाँ मन भोरे। मनुष्य जीवन में आपको कितनी सुविधाएं दी है पुण्यात्माओं। मनुष्य जीवन एक विद्यार्थी हो तो अन्य प्राणियों के शरीरों से आपका शरीर भिन्न है। ये एक पोशाक है आपको अलग से, एक वस्त्र है ये। और विद्यार्थी को माता पिता पूरी सुविधा देते हैं, खाने पीने को अच्छा देते हैं, पहनने को अच्छा देते हैं, और पूरा फ्री कर देते हैं कि बेटा बेटियों तुम अपना उद्देश्य पूरा करो।
तो परमात्मा हमारा पिता है, उसने आपको या ड्रेस दे रखी है अलग से, और अन्य या पोशाक जिसके पास नहीं है वो विद्यार्थी नहीं है। तो विद्यार्थी जब आपको ये पोशाक अलग से मिली है, शरीर अलग से मिला है, इसमें सुविधाएं भी न्यारी, और जो बच्चा इसका लाभ नहीं उठा रहा है विद्या के समय में, तो बाद में बहुत रोता है, बड़ा पछताता है। ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा सरकार में सर्विस करता था। तो उस समय वहां देखा एक व्यक्ति वहां मजदूरी का काम कर रहा था सड़क के ऊपर, और उनका एक्सीडेंट आया वहां पर। वो अपना इंस्पेक्शन करके चला गया। तो वो बाद में कह रहा था कि यो मेरा सहपाठी था जो आज एक्सीडेंट बना हुआ B&R के अंदर, यो मेरा क्लास फेलो था। और वो खुद पछता रहा है कि मेरे कर्म फूट गए, मैं पढ़ा को नहीं, बकवाद करेंगे। अरे ये पॉडकास्ट देखो कितना सुख, गाड़ी में आता है, पंखों के नीचे रहता है, और मैं यहाँ पड़ा हूं, मेरे बच्चे भी यही मिट्टी में पड़े हुए। पुण्यात्माओं, आज आपकी वही दशा होगी जो आज आप इस मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस पढ़ाई ने पूरा कर लोगे जो दास आपको बता रहा है, तो आप सफल होगे, सारे सुख होंगे। और जो नहीं करेगा, इस पढ़ाई के समय को खोदेगा बकवादों में, फिर रोया करेगा सारी उम्र गधे और कुत्ते बन गए। उससे बचने के लिए कहते हैं कि नर से तीतू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तो कुर्डी चरने जाई। आज आप देखो कितनी सुविधा प्राप्त है, जब भूख लगे भोजन की व्यवस्था है, कभी चाय पी लेते हो, और जैसे कोई पीड़ा होती है तो उसका निवारण डॉक्टर के पास जाके करवा सकते हो। गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था बनाने की आपको सद्बुद्धि दे रखी है, और इतनी सुविधाएं प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करता, तो परमात्मा कहते फिर आपके साथ के भी तगी, नर से ती मनुष्य तू पशुआ की जय, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि तक कुर्डी चरने जाए। तो पुण्यात्माओं, इससे बचने के लिए आपको बार बार प्रेरित किया जाता है, आने वाले संकटों से सतर्क किया जाता है कि अभी बिजली गिरेगी आपके ऊपर जब भक्ति नहीं करोगे। और भक्ति करते हो, सत भक्ति नहीं मिली, पूर्ण संत नहीं मिले, उस परम पुरुष परमात्मा सत्य पुरुष कबीर साहिब की भक्ति नहीं मिली, तो भक्ति करके भी आप दुखी रहोगे। जैसे ऋषभदेव जी के पौत्र मारीची और जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभदेव, और उसका अंतिम जो 24 में जो तीर्थंकर है महावीर जैन, उनका क्या बुरा हाल हुआ। 80 लाख बार तो केवल देवता हुए, और गधे कुत्ते की गिनती नहीं। तो पुण्यात्मा कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। जय सतगुरु की संगत करते ये सभी कर्मों से बाईपास निकाल देता आपको, और सतलोक में आपका वास होता जहां कभी कष्ट नहीं। तो वो सतगुरु आज ये दास आपके सामने है, कल्याण कराओ, औरों को भी बताओ, और पीछा छुटवाओ, सतलोक चलेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। जब मनुष्य परमात्मा से मिलने वाले सुखों को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह अपनी पारंपरिक भक्ति साधना को छोड़कर संतों की शरण में जाता है। और दर्शकों, यदि उसकी किस्मत खराब हो तो वह नकली संत को असली जानकर उसके द्वारा बताई गई भक्ति साधना शुरू कर देता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले गुट्टा दास जी की। गुट्टा दास जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे और सभी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, और जब इन्हें पूजा पाठ से कोई लाभ मिलता ना नजर आया तो इन्होंने शरण ली गुरमीत राम रहीम जी की। लेकिन दर्शकों, गुट्टा जी का कहना है कि गुरमीत राम रहीम जी द्वारा बताई गई भक्ति साधना से भी मुझे कोई राहत नहीं मिली, और लाभ तो छोड़ो, मुझे वहां पर पूर्ण परमात्मा का भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन आज गुट्टा जी का कहना है कि मैंने जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है।
अब मेरा नशा करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मैं नशे से मुक्त हो गया हूँ। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने गुट्टा जी को ऐसी कौन सी जड़ी दे दी जिसकी वजह से इन्होंने नशा छोड़ दिया, और आखिर गुट्टा दास जी ने गुरमीत राम रहीम को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण क्यों ग्रहण की? आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं गुट्टा दास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? गुट्टा दास। सर आप कहाँ से हैं? फतेहाबाद जिला, गांव बिरडाना। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 2011 में। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? पहले जी देवी देवताओं की भक्ति करते थे और एक बाबा जी को गुरु भी बनाया था। मेरा भाई सिरसा से जुड़ा हुआ था, डेरा से, तो वो कहता रोज भी इधर आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने कहा एक ही बात पूछ के आओ आपके गुरुजी से, तब मैं आपके साथ चलूँगा। कहता क्या? मैंने ये पूछ के आओ परमात्मा कौन है, सृष्टि को कौन चलाता है, उसका पता है तो आपका गुरुजी सही है, मैं चलूँगा। उसने कहा तू बेवकूफ़ है क्या? मैं बेवकूफ़ तभी तो तेरे को पूछ रहा हूँ, उसको पूछिए पहले। बोले गुरुजी से बात ऐसी होती नहीं, गुरु से बात नहीं होगी तो हम चले बनेंगे नहीं। तो करते करते एक दिन मैं गली से गुजर रहा था, एक लड़का मेरे गांव में गुरुजी रामपाल जी महाराज का शिष्य बना नवा नवा, तो वो सत्संग देख रहा टीवी में, परमात्मा का सत्संग चल रहे हैं। सत्संग चले, मैं देखा, मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या प्रोग्राम है, कैसा है, क्या है, कौन है? मैंने पूछा तो वो कहता है मेरे गुरुजी है। मैंने अच्छा। तो मैं कबीर बाणी पहले बहुत जानता था, लगभग लोकल बाणियों ने गाते थे सत्संगों में, लोकल सत्संगों में। तो मैंने उस बाणी का जो आकाश में आग लगी संतो बड़ी बारी, गगन में आग लगी बड़ी बारी, उस बाणी का मैं गुणगान बहुत बार करता था। अभी उस बाणी का कोई भेद नहीं बताने वाला हजारों सत्संगों में। तो क्या हुआ, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज उस बाणी का उदाहरण दे रहे थे, एक एक वर्णन बता रहे थे। मैं 5 मिनट सत्संग सुना। मैंने कहा नाम देते हैं, कौन से दिन देते हैं? तो वो कहता है भगत जी, कहता है ये तो कभी भी ले लो, रात को भी ले लो। तो मैंने कहा सुबह चलेंगे? बोले सवेरे सत्संग है शुक्रवार का, और एतवार तक 3 दिन बाद में भंडारा होगा। मैंने कहा ठीक है मैं चलूँगा, मेरे को लेकर चलना। उसके बाद फिर मैं उसके साथ लड़के गए, आश्रम में चले गए। थोड़ी सी संगत थी, आज से तो बहुत कम थी, लेकिन अंदर हम गए तो लाइन लगी थी दर्शनों में, गुरुजी की लाइन लगी। तो मैं कहने लगा भाई ये लाइन कैसी लगी है? एक भगत जी ने पूछा, तो वो कहता है गुरुजी के दर्शनों में। मैंने कहा चलो गुरुजी के दर्शन में तो पहले गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं, और काम तो बाद में करेंगे, चाय खाना पीना जो भी देखेंगे। तो मैं लाइन में, मेरे को किसी ने नहीं रोका टोका, मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया। और गुरुजी आशीर्वाद देते देते आगे निकले तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा सत साहिब जी। गुरुजी ने एकदम देखा, भी कैसे बोला भगत जी? मगा जी मैं दीक्षा लेने आया हूँ। गुरुजी हंसे एक बार, हंस के कहता बेटा नाम लिए बगैर आप कैसे आ गए, अंदर कैसे आ गए मेरे पास? मैंने कहा आपने बुलाया हम आए, मुझे किसी को नहीं रोका, किसी को नहीं टोका है। मैं कहता महाराज जी आप दीक्षा दोगे तो लूँगा, यानी ये जैसे धन सतगुरु वाले और देते हैं चले पहले, ऐसे मैं नहीं लूँगा किसी और से। बेटा वहीं चल, मैं वहीं आता हूँ। एक सेवादार ने भेजा गुरुजी ने, और टीवी से हमारे को नाम दीक्षा गुरुजी ने दिया। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी लाभ तो वैसे तो बहुत लाभ हुआ है। सबसे पहला लाभ तो मेरी ज़िंदगी खुद की बन गई, और मेरा जीवन मरने का छुटकारा हो जाएगा 101%। पूरे परमात्मा है, पूरे सतगुरु है, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मैंने मन ही मन में प्रार्थना करती 2-4 बार गुरुजी से, परमात्मा ऐसा दिन दीजिए जो मेरे घर में कोई भक्त आत्मा आए, यानी मेरा भी सहयोग बने। पूरे परिवार में अकेला भक्त हूँ मैं, 4 घरों में। तो करते करते एक दिन लड़के ने क्या किया, मैं सत्संग में गया था, पीछे से उसने शराब पिया, गुरुजी के पोस्टर लगे, फाड़ फूड़ के सारे उतार के पीपे में डाल दिया। मैं 3 दिन बाद आया, देखा तो मुझे रोटी अच्छी नहीं लगी। मैं परमात्मा जैसे अब आपकी लीला, आप क्या करोगे? तो 1 साल बाद में गुरुजी ने ऐसी लीला करी, लड़के का एक्सीडेंट हुआ, इतना गाड़ी का बोनट टक्कर लगी, सिर में बैठ गया, सिर में बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, मेरा भतीजा डॉक्टर है, वो कहने लगा भाई ऐसे ऐसे भाई को चोट लगी है और आप जो है चलो जल्दी से उसको इशार ले जाएंगे। तो फतेहाबाद से हम इलाज नहीं बना, अगरवे चले गए। अगरवे 9 बज गया, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई यहाँ कुछ लेना देना नहीं, मेडिकल कॉलेज चाहिए, इतना मैं अनपढ़ हूँ, मेरे को मालूम है, इसको इशार ले चलो।
हिसार हम गए तो 3 दिन बाद में डॉक्टर से 2 दिन बाद में पूछा मैंने, माँ जी सर जी क्या हालत है इसकी, मेरे को 1 दिन पहले बता देना, अगर आपके बस की बात है तो ठीक है, नहीं है तो मना कर दियो, अगर सागी टेम करो तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। कहते हैं अंकल जी कोई बात नहीं। तो मैंने कहा पट्टी तो करो इसके कम से कम, टांका टूंका तो फिर लगाइयो। उसने देखा है कि इसका तो घाव मिल गया, हम कहाँ लगाए पट्टी। मैंने हाथ जोड़ के प्रणाम किया उसी वक्त अस्पताल में, बंदी छोड़ तेरी रजा को कौन समझ सकता है। इतना ब्लड यहाँ से वो ब्लड पत्रा घुस गया और फिर भी चमड़ी ऐसी की वैसी हो गई 2 दिन में अपने आप। तो 2 दिन फिर बीत गए। 2 दिन फिर बीतने के बाद में क्या हुआ, परमात्मा एक दिन संत रामपाल जी महाराज आए, बेड पर लेटा हुआ था लड़का चूड़ामणि हॉस्पिटल में, वहाँ आके उसके 2 थप्पड़ लगाए पीठ में, यहाँ गुद्दी में। वो डर गया एकदम, गुरुजी का पूरा बॉडी लंबी दिखाई दी, लड़का घबरा गया। तो मेरे साथ में बड़ा भाई था, वो उसको ऐसे धीरे धीरे बुला रहा है। वो जाके कहता है क्या मांगता है क्या लेता, बोले कुछ नहीं मेरे को घर ले चलो। मैं ठीक हो गया, डॉक्टरों से ठीक हो नहीं हो, मैं हो गया। और बड़ा मचाता रहा। अभी घर आ गए 2 दिन बाद, घर आ गए तो भगत जी हम क्या किया, वो मेरे को तो कुछ कहता नहीं, मैं उसको भक्ति की बात में कुछ कही नहीं। तो करते करते एक भगत जी हमारे सुरेश भगत जी है, वो पढ़ा लिखा है भगत जी, तो उसने मेरे पास कॉल किया, कहता भगत जी रतिया आश्रम चलेंगे। तो मैंने कहा भाई चल पड़ेंगे, लड़का यार घर पे इसका दवाई पानी कुछ माड़ा मोटा कर देता हूँ दिन में, तो ऐसे करके चल पड़ेंगे आश्रम में। तो कहता लड़के को तो मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है, वो तो मेरे पास दिन में आता है तो आ जा। वो बाइक लेके आया, हम तीनों बाप बैठे चले गए और गुरुजी से दीक्षा लेकर घर आ गए। तो वही पोस्टर गुरुजी ने 1.5 साल बाद में, वो लड़का मैंने नहीं कहा, वो अपने आप मिट्टी उतार के सारे पोस्टर गुरुजी के कमरे में फिर सजा दिया। अब कोई काम करता है वही लड़का करता है। उसके बाद रही देवी देवताओं की बात, मेरा पिताजी इतना तांत्रिक था, इंसान को मुर्गा बना के छत पे बिठा देता था। तो एक भगत जी मिला हमारे पिताजी को, कहता है ये काम करते हो ये आपकी बुरी दशा होगी और आप नरक में जाओगे, प्रेत आत्मा को आप रोकते हो, उसकी आत्मा के लिए भगवान दंडित करेगा। उसके बाद इतने देवता दोगता, मेरे पिताजी एक कमरे में नावड़ा नहीं, इतने देवता होते थे, सारे दिन भर में एक बार पूजा होती शाम को। तो वो सभी देवता हमारे को बाढ़ में झोंकते थे, उनसे हमारा पीछा छूट गया। दूसरा नंबर ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मैंने गुरु बनाया था, शंकर जी का पुजारी था बाबा जी, ठीक है, उसने भी ये काम नहीं किया। वो उसने भी ये किया, बेटा आपने बहुत अच्छा किया। तब मैंने उससे कहा महाराज जी इस नंबरदारी का कुछ नहीं बटेगा, अगर भला चाहते हो और अपना कल्याण करवा सकते हो। उसके बाद में मेरा बेटा इतना नशा करता था कि भांग पी के बाहर सुता रहता था। अड़ोस पड़ोस के लोग कहते थे इनका लड़का भंगेड़ी, रिश्ता भी नहीं होता है, 30 साल की उम्र हो गई। और दारू भी पीता था, लेकिन सामने नहीं, लेकिन पीने के बाद तो दारू आप ही बता देती है भी मैं इसने पी रखी है। और हम पहले नशा बहुत किया है, गांजे का, दारू का, और मांस भी खाया है, सुल्फा गांजा सभी नशे करके। जिस दिन तम्बाकू का पता चला उस दिन बाद में हाथ भी नहीं लगाया, मगर यहाँ कल्याण होगा। सारी चीज़ गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद में हाथ भी नहीं लगाते, हम छूते भी नहीं। 3 साल 4 साल मैंने दुकान भी किया है, मात्र 1 रुपया भी आमदनी ना हो, हम नशा नहीं करेंगे और नहीं किसी को देंगे। और मेरे बच्चों की रमैनी हुई है, शादी हुई है दोनों की, एक नया पैसा नहीं लगा है, एक पैसा बेटी वाले का नहीं लगा है। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? भगत जी टेलीविजन पे सत्संग आते हैं गांव गांव में, घर घर में, आजकल मोबाइलों में आते हैं। उस पर एक पीली पट्टी नंबरों की चलती है, उस पे नंबर लगा के जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जिसका लगता है वहाँ नाम केंद्र गुरुजी के खुले हुए हैं, उस नाम केंद्र का पता लेके और वो आदमी अपना कल्याण करवा सकता है, वहाँ पहुँच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222
880541।